हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हमारे साथ है अंशु जी, जो कि आइज़र से है, आइज़र बहरमपुर। मेरे बहुत ही एक खास दोस्त हैं एंड आज हमें मौका मिला अंशु जी का इंटरव्यू लेने का। एंड बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि आइज़र के बारे में बताओ, आइज़र के बारे में बताओ। तो मैं खुद बोलने से अच्छा कि आप अंशु जी के मुँह से ही सुन लो कि क्या आप लोगों को चाहिए अबाउट आइज़र्स एंड ऑल। तो ऐसे एक्सपर्ट आए हैं अंशु जी हमारे पास। तो पहले ही वेलकम करेंगे अंशु जी को। और अंशु जी कैसे ओके। कैसे हैं आप? ओके। मस्त, बिल्कुल। आप बताएं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अभी हाँ, अंशु जी लाइक अभी आप थोड़ा सा केवल। आपके बैकग्राउंड के बारे में बात कर सकते हैं कि आपका लाइक स्कूल में कैसा था, ट्वेल्थ में कैसा था एंड आफ्टर दैट कैसे आइजर में आना हुआ आपको? ओके। ओके। अगर मेरे को स्कूल के बारे में बात करना होगा, स्कूल मेरा काफी मतलब अच्छा ही था। स्कूल ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। देन जी जी जी। ट्वेल्थ में भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए। देन आई हम्म ज्वाइंड आइजर बरहमपुर। हम्म। आइजर बरहमपुर में आई गॉट टू नो कि हाँ, बहुत कुछ अपने खुद पे भी काम करना है। देयर आर पीपल जो बहुत कुछ एक्सेल कर रहे हैं। तो दैट वाज point of realization for me getting into IISc Berhampur. I felt people are doing stuff. I also need to get into those kind of things. So मेरे को वहाँ पे समझ में आया कि अभी चीजें कैसे चल रही हैं। सो मोटा मोटी मेरा वही रहा कि बहुत कुछ सीखने को वहाँ पे मिला। मैथ्स समझने में अभी भी वो चल ही रहा है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। सो आपने आइजर ज्वाइन करने के लिए आईएटी एग्ज़ाम दिया था। यस। एंड करेक्ट। आपके आपके लाइक आपके ट्वेल्थ में बैकग्राउंड क्या था, लाइक साइंस में क्या क्या था आपके सब्जेक्ट्स? मेरा मेरा पीसीएमबी था। और अलग से मेरा कंप्यूटर रहा था। सो तो आप मतलब वो मेरा पीसीएम भी पूरा कंप्यूटर। था तो इसीलिए लाइक या ज़्यादा नो नो नॉट बी बी नॉट बी ओके नॉट ओनली पीसीएम। पीसीएम था, ओके ओके ओके। नॉन मेडिकल स्टूडेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। सो लाइक आपने कैसे प्रिपेयर करा फॉर आईआईटी, क्योंकि आईआईटी के कोर्स मतलब जो एग्जाम्स है आईआईटी उसमें पीसीएम भी चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जहाँ पे आपके लिए एक बायो जो है वो नहीं था, फिर भी आप आइजर्स हाँ। में आए, इसका मतलब आप अच्छे लाइक रैंक किए होंगे इसीलिए आप आए। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हैं जिन्होंने लाइक ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं लिया है या फिर बायो नहीं लिया है। तो उनको लिए लगता है कि लाइक ओनली थ्री सब्जेक्ट से कैसे आए। तो आपने अपने आपके जो जर्नी में कैसे प्रिपेयर करे ताकि आप वो तीनों सब्जेक्ट से ही लाइक चारों का कवरेज कर पाए हैं कि? नहीं, आइडियली मेरे केस में ये फायदा था कि ऑल्दो आई वाज नॉट हैविंग बायोलॉजी बट आई वाज रीडिंग बायोलॉजी मतलब अलग से। एंड नील कैम्बेल का एक बुक हुआ करता था। सो ड्यूरिंग माय क्लास 9th एंड 10th आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एनएससीजीएस। एनएससीजीएस की वजह से मेरे को काफी फायदा हुआ कि कुछ बायोलॉजी मेरे को नील कैम्पस से पढ़ने में काफी मदद हुई। और सेम उसी चीज को आईआईटी एग्जाम के लिए भी मेरे को पढ़ने में सहूलियत हुई। सो मेरे ऊपर कभी कोई वैसा नहीं था कि बायोलॉजी मेरे को टफ लग रहा हो, क्योंकि मैं भी शायद पहले का वो पढ़ा हुआ था जो रिपीटेशन जैसा था। और मेरे को जहाँ तक समझ में आता है 11th 12th बायोलॉजी उतनी हार्ड नहीं है शायद, सॉरी। चलो आई सही है मीन वैसे ये भी। थोड़ा ये थोड़ा मतलब शायद खतरनाक सा स्टेटमेंट हो गया। पीपल वुड डिसएग्री दो। हाँ। सो लाइक आपने तो पूरा पूरा आपने सेल्फ स्टडी किया, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं लिया, जस्ट अपने स्टडी के ऊपर ही आईआईटी एग्जाम दे दिए? हाँ, मतलब स्कूल में हमारे टीचर्स काफी अच्छे थे। ओके। तो स्कूल टीचर्स से ही मेरे को अलग से ना तो मेरा कोई प्रिपरेशन था ना वैसा कुछ। तो स्कूल की ही पढ़ाई से घर आकर सेल्फ स्टडी से मतलब मेरा रहा। तो जरूर, तो फिर अभी स्टूडेंट्स के लिए यही गाइडेंस है कि नॉट रिक्वायर्ड कि अभी कोचिंग चाहिए, खुद अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी आप आइजर में आ सकते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम अंशु करेक्ट जी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। या सो लाइक अभी मैंने आपने बोला कि आप स्कूल में अच्छे पढ़ते, लाइक थोड़ा बहुत अच्छे ही थे एंड आपके टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे से गाइड किए। तो लाइक अभी देन आपने आईआईटी दिया एंड आइजर में आए, तो आइजर का जर्नी कैसा रहा आपके लिए? लाइक आइजर के बारे में, आइजर के जो फैसिलिटीज़ है एंड आइजर्स के जो लाइक जो एक्स्ट्रा थिंग्स है जो बाकी कॉलेजेस से आइजर को अलग करता है, अगर वो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करते तो अच्छा होता। आइजर से अलग करने वाला मेरे को जो लगा वो ये था कि फैकल्टीज, और स्पेसिफिकली अगर किसी का नाम लेकर के बताना होगा तो आई वाज
fortunate enough to have faculties like Pavitra sir, Amiya sir, जो मतलब रिसर्च किस लेवल पे हो रहा है या फिर आगे लोगों को किसी अच्छे समर स्कूल विंटर स्कूल जाने में जो इंस्पायर करते थे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे को लगता है कि ये चीज बाकी किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में मिल पाना और इतना एक्सपोजर मिल पाना कि कहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, लाइक रिसर्च के मायने में भी, या कौन सी अपॉर्चुनिटीज कभी आ रही है, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए काफी हार्ड हो जाता है। ओके। इन दैट रिगार्ड आई वुड कंसिडर कि आई जस्ट वेरी डिफरेंट। सो लाइक यही ये बात मैं भी एग्री करता हूँ कि आइजर्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च इट गिव्स यू मोर एक्सपोजर देन रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस। करेक्ट करेक्ट, एंड आपने दैट्स आपने ट्रू। जो नाम मेंशन किया पवित्र सर, ऑब्वियसली हम लोगों ने भी पवित्र सर का फर्स्ट ईयर का क्लास किए थे, हाँ हाँ जो हाँ, कि बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड सर कभी काफ़ी करेक्ट मोटिवेट करते करेक्ट थे स्टूडेंट्स को, ऐसे लाइक मेरा मैथ्स तो स्ट्रांग नहीं था फिर भी सर कभी भी पुश करते रहते थे कि मैथ्स के लिए भी, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अच्छे प्रोफेसर्स के गाइडेंस भी लाइक अच्छा मिलता है हमारे वहाँ पे। करेक्ट करेक्ट या करेक्ट करेक्ट, दैट एंड इज वेरी ट्रू। एंड हाउ वाज द हॉस्टल एनवायरनमेंट, कोई रैगिंग वगैरह या फिर कुछ ऐसे चीज़ें जो आप फेस करे हो, या फिर लाइक जो नहीं नॉर्मल कॉलेजेस में होते हैं कि स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैम्पर करते हैं जिसके वजह से स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते स्टडीज़ के ऊपर, सपोज स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो या फिर रैगिंग वगैरह हो या फिर कुछ भी ऐसे चीज़ें जो ना नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ आपने देखा आइजर में, या फिर आइजर्स के बारे में आपका ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पॉइंट पे? आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, रैगिंग तो कभी नहीं हुआ, दैट इज वेरी ट्रू। बट स्टूडेंट पॉलिटिक्स आई डोंट सी इट एज बैड। I admire student politics. Students should get involved into politics. So I do admire, and I feel that it is placed जहाँ पे मतलब student I mean उतना active तो नहीं है politically, but I wish there should have been more politically active या student community. या Yeah. श्योर श्योर श्योर। सो लाइक आफ्टर 12 आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे कि लाइक, क्योंकि आपने बोला कि आप Mhm. पीसीएम से हो तो आप इंजीनियर्स की तरफ से जा सकते थे या फिर कोई टेक्निकल लाइन परस्यू कर सकते थे, वाई आइजर? तो ये एक बड़ा सवाल है कि वाई आइजर। Okay. I mean, I feel my case is a bit different because I was initially I was preparing for ISC KVP, but it used to happen like uh, then my appearance and during my SX exam. Uh, तभी KVPY हुआ करता था, and I was trying to get ISC. एग्जैक्टली तब Obviously, केवीपीवाई हुआ करता था, everyone's trying 11th to के बाद expect. एंड 12th के बाद केवीपीवाई हुआ So करता था 11. हाँ हाँ। So that I was preparing for, but ओके। uh, उसके बाद like ISC का जो sister universities, sister institutions that are ISIS only. So या there I wrote of IIT, and fortunately I got a seat here. That was the सो whole लाइक point. यू आर ऑलरेडी इन लाइक, आपको पहले से ही ऐसे इंटरेस्टेड था कि मेरे Yeah, को साइंस फील्ड में जाना है, मेरे को बेसिक बेसिक रिसर्च के ऊपर ही correct. करना है। Yes, 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 yes. That was very true. एंड Even या कंटिन्यू कंटिन्यू। I mean, I think since my class 8, I was pretty sure that I want to get into research. Here and there things happen, but yeah, it was very clear that I wanted to get into research. So that is happening good now. दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। सो लाइक ऐसे लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ इस पॉइंट पे कि अंशु जी का मेजर Mhm. मैथ्स है। सो ऐसे नॉर्मल तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, या फिर बहुत सारे नॉर्मल इंसान को भी पता नहीं होता कि मैथ्स के ऊपर भी रिसर्च होते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइक रिसर्च इज ओनली अबाउट बायोलॉजिकल साइंस या फिर केमिकल साइंस या फिर फिजिक्स में रिसर्च होते हैं। या फिर अगर आइजर्स की बात करें तो लोग बहुत टाइम जैसे बोलते हैं कि इसरो में जाना है, नासा में जाना है, या फिर ड्रग्स डिस्कवर करना है। नो वन टेल्स अबाउट कि मैथ्स लेके भी रिसर्च होते हैं। एंड जहाँ पे अंशु जी का कोर सब्जेक्ट मैथ ही है एंड अंशु जी शायद मैथ्स में ही रिसर्च कर रहे हैं, तो अंशु जी इस बारे में कुछ बोलिए कि मैथ्स में कैसा कैसा रिसर्च होता है एंड मैथ्स कैसा फैसिनेटिंग है आपके लिए, एंड क्योंकि आपका वो मेजर सब्जेक्ट है तो। Okay, thanks again. See, maths मेरा major subject है, that is true. Maths में research कैसे करते हैं? Okay, so maths में mostly हमारे पास बहुत सारे theorems हैं, उनसे डिडक्ट हम करना चाहते हैं और भी अलग अलग theorems को. So we use lemmas here and there, और अल्टीमेटली हम एक नए कंक्लूजन पे आने का प्रयास करते हैं. देन अगेन एक वो एस्पेक्ट है वी कॉल डिडक्टिव एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च. देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडक्टिव एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च which I am particularly interested in doing. So what I do is what I'm doing as a research, is called mathematical biology. So I'm combining things from biology and mathematics.
although it is mathematically driven thing. So जब हम पॉपुलेशन को देखते हैं, पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रहा है, दिस ऑल कैन बी शोन इन अ वेरी गुड मैथमेटिकल फ्रेमवर्क. So that is something which I'm working on, and that is the thing. So that is inductive knowledge. जहाँ पे you think, you take things from biology or natural sciences, then you get into mathematics, rather just getting into things from pure maths. So दैट्स that is एक्चुअली research part of दैट्स सो PhD. फैसिनेटिंग एंड दैट्स सो कूल कि आप मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजिकल इक्वेशंस को एक साथ मर्ज करने की कोशिश Yes. कर रहे हो एंड इट्स कूल. एंड स्टूडेंट्स भी आपसे इंस्पायर होंगे कि मैथ्स में भी रिसर्च हो सकता है, एंड जिनको मैथ्स पसंद है दे शुड कम. एंड ऐसा नहीं है कि बस मैथ्स पढ़ के तुमको टीचर ही बनना है, या फिर मैथ्स पढ़ के तुमको ऐसा जस्ट नॉर्मली लाइन में जाना है, तुम उसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हो. एंड अंशु जी इंस्पायर करेंगे इस बारे में. एंड आगे चल के आई थिंक अंशु जी Yes. को बहुत सारे थियरम्स हम पढ़ेंगे, एंड हम बहुत सारे पेपर्स में भी देखेंगे थ्योरम्स वगैरह अंशु जी Okay. Okay. का. तो Okay. नेक्स्ट थिंग कि हाउ यू प्रिपेयर, लाइक ये तो हो गया कि हाउ यू प्रिपेयर फॉर लाइक योर आईआईटी एग्जाम्स. तो उसमें क्या आप Mhm. मोस्ट ऑफ दी लाइक क्या टेक्निक्स रहेगा आपको उस प्रिपरेशन फेज में, लाइक अगर आप डिटेल में बोलते कि कैसे आप सेल्फ स्टडी करके भी आगे जा सकते हो, तो व्हाट विल बी द लाइक प्रॉपर प्रिपरेटरी गाइडलाइंस फ्रॉम यू. Okay, to be very precise, मेरे को लगता है कि some things are very important. One thing is कि chapter complete करने के बाद try to make memory mind maps. Like try to recall whatever you have learned and make a chart of it. कि, हाँ, this concept relates with this and this and this and this. Ultimately, this comes to your head. Or second thing more important, do PYQs. And other than doing PYQs, there is something called derived PYQs. Like अगर तुमने एक क्वेश्चन देखा कि जहाँ पे मान लेते एक्सेलरेशन के बारे में क्वेश्चन किया गया, you solve that problem from PYQ से तुमने solve किया, like okay, this question में you had to ask, you were asked to solve acceleration. Can you derive some more question of the same from the same question? Like, okay, if it has asked acceleration, can I solve it for velocity? Okay, can I do the same for distance? Can I evaluate time even? Can I evaluate the height? Everything. So that is something कि okay, एक PYQ पे you just do सो a यू आर what kind of कनेक्टिंग द ऑल dissect द yeah, टॉपिक्स या. dissect from your opinion. Correctly. So that would be ample thing to do. That would be the best thing. So you'll be able to recall every concept from that topic, and वो काफी सही होगा करने के लिए. So that is what I feel would be the best part of the preparation for your exam. Any exam, that's एग्जैक्टली. IIT एंड would, it एंड would स्पेशली obviously be अगर हम good. लोग, हाँ, एंड स्पेशली अगर हम लोग आईआईटी की बात करें तो आईआईटी के Mhm. एग्जाम्स में मोस्टली एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक नॉट एग्जैक्टली Correct. इन्फॉर्मेशन. इन केस ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो, इन केस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, लाइक दे आस्क सम एनालिटिकल Correct. क्वेश्चन. सो अगर हम जिस तरीके से लाइक एनालिटिकल वे में अगर हम लोग अपने प्रिपरेशन को ले जाते हैं, तो शायद ये स्टूडेंट्स को हेल्प Mhm. करेगा टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स. एंड ऑब्वियसली Correct. पीवाईक्यू इज द Correct. ऑप्शन फॉर प्रैक्टिसिंग एंड ऑल. Correct. जी जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने मैथ्स के बारे में बोला कि मैथ्स में कैसे चीज़ें होता है एंड कैसे रिसर्च होता है. सो अंशु जी, आइजर के बाद फ्यूचर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हो सकता है एज ए स्टूडेंट, अगर इन जनरल अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि आज मैं हाँ. आइजर में ज्वाइन करूँ. सो ऑब्वियसली हर कोई Mhm. स्टूडेंट देखता है कि इन फ्यूचर में क्या करूँगा, लाइक कोर्सेज ओके, बट कोर्स के बाद क्या कर सकता हूँ, इट्स द मेन क्वेश्चन एंड फॉर गार्जियंस ऑल्सो. सो अगर इस बारे में क्लैरिटी होता कि Okay. कोर्स के बाद क्या क्या ऑप्शन रहता है, फ्यूचर ऑप्शंस. Mhm. Okay. In this regard, the future के लिए, so right now I'm going to do my MS thesis at Imperial College London. So So that is one thing. as a And special note, Anshu ji London जा रहे हैं for his master thesis. This is a very good news, oh, and student can inspire from him I'm that sorry. he is going out of Uh, India and abroad for his master thesis. Yeah, continue. okay, I see. No, what I think कि I'm doing my MS thesis, and what मेरे को जहाँ तक पता चला है, I talked to my lab mates and I got to know कि बहुत सारे ऐसे startups भी हैं जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से लोगों को लेते हैं, अप्लाइड मैथ्स, इवन प्योर मैथ्स के भी कुछ लोग जो चेंज करते हैं, लाइक थोड़ा अप्लाइड की तरफ जाते हैं. तो ऑब्वियसली देयर आर bunch of job options even after Iser Berhampur. One can get into what you call numismatics का job जो होता है. Then again, probably uh, research academia is obviously a first option to get it into. So first option is research But other academia. than Yeah. yeah, research and academia. Second thing is there are startups who
who tries to get people from mathematical background for their analytical skills. Okay, okay. So startups are obviously the thing. Third, one can get into statistician wala jobs. Mm-hmm. Mm-hmm. And then fourth option is there is something called uh, very similar to IES. There is equivalent thing. I cannot recall it right now. Stats ka, there is something Indian Statistical Services. So that is one thing one can prepare. That is UPSC. Mm-hmm. Other than that, obviously, if somebody wants to switch things from maths, see, maths में आपको you are built in a way 4 साल का जो course है, it trains you in a way that one can do logical understanding or at any point. That is Mm-hmm. good point of doing mathematical research. I know some of my seniors who are now doing management. Okay. The immediate senior from my batch, the 21 batch. I know Pratik Bhaiya, he got into Yeah. IM Yeah. Yeah. Calcutta. So yeah, so people are they are from mathematical background and then they are switching things from obviously. So that is Yeah. good way. So one can get into academia, one can get into management, one can get into statistics, one can get into jobs like Indian Statistical Services. So there are a bunch of jobs available there in the market, but one should be very particular about their skills from their own end. Like what are important, what they should work on. So yeah, Mm-hmm. that is thing. ओके एंड अभी अभी बहुत सारे आइजर्स में जो अपना प्लेसमेंट सेल डेवलप हो रहे हैं एंड आइजर बरहमपुर में भी आई गेस प्लेसमेंट सेल डेवलप हो रहा है अच्छे Yeah. तरीके से सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन Yeah. कि आपको प्लेसमेंट भी लग सकता Yes. है या तो Yes. ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि अगर आपको एकेडमी में जाना है इट्स टोटली फाइन क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एकेडमी परस्यू करना चाहते हैं एंड एकेडमिया में नहीं जाना है तो भी देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस कि आप स्टार्टअप्स है फिर आप बहुत सारे जॉब्स ऑप्शन में जा सकते हैं एंड आप अपने करियर स्विच भी Correct. कर Correct. सकते हैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली Yeah. Exactly. सो इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स आल्सो I mean, it is. It is. It या is. एंड I जो mean, आइजर के टेम्परमेंट है लाइक आइजर के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आइजर के कैंपसेस एंड आइजर्स के बाकी चीज़ें जो नेसेसरी थिंग्स होते हैं एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ नीड करने के लिए फूड्स एंड ऑल सो आपके बारे में कैसा लगता है कि एज आइजर का होल एनवायरनमेंट कैसा है I mean, sport perspective say I felt either Berhampur at least it's really really good. And again, infrastructure good. But again, food not to be commented on. I mean, it depends on the या tender wala thing. हाँ हाँ So हाँ that is it changes very often, and one cannot comment it was better than the other one. I mean, food is decent. I mean, at least for me, I don't eat onion garlic, so it's hard for me to make comments in general. इन जनरल या वरना मेरा खाना तो बट अच्छा हाँ बनता है आई वॉज मेरा यस खाना कम से कम अच्छा सो बनता है आई वॉज देयर तो लाइक इन जनरल इट्स गुड नॉट बैड और वर्स्ट हाँ कंपेयर टू अदर कॉलेजेस बट इट्स डिसेंट सो फूड इज गुड या हमें हाँ यार दैट इज वहाँ पे आप ही उस पे कमेंट कर सकते हैं मेरा मेरा खाना काफी अच्छा था लाइक एग्जैक्टली नॉट अच्छा एग्जैक्टली वाला सो इट सो वाज रियली गुड पॉइंट टू बी नोटेड आइजर बरहमपुर में लाइक जो जैन फूड है वो भी अवेलेबल होते हैं बिना अनियन गार्लिक के भी एंड अंशु जी को यस स्पेशल फैसिलिटीज मिलता है वहाँ पे तो अंशु जी अलग से खाना खाते हैं सो इट्स गुड एक्चुअली करेक्ट सो करेक्ट हाँ सो इसी के साथ एक पॉइंट चला आता है कि अनियन गार्लिक नहीं खाते अंशु जी इसका मतलब अंशु जी इस काइंड ऑफ एंड इट्स आई नो हिम वेरी पर्सनली सो अंशु जी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े रहते हैं सो अंशु जी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि स्पिरिचुअलिटी एंड योर पर्सनल लाइफ मतलब कैसे रिलेट करते हो आप स्पिरिचुअलिटी को आपके साथ सी मेरे लिए पर्सनालिटी मतलब स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग नहीं है बट whatever I'm doing I take it as it is spiritual beneficial for me so I do things you'll have to be more mindful what you are doing. That is something which I try to practice. If I'm able to or not, that is very different thing. So, yeah, but yeah, I don't think any different. I don't think there is any difference between my personal life or my spiritual life. That is one and all. so like But, yeah, any comment on your journey life journey till now and your spirituality like how it's helped your personal journey your practices and all I mean, as a spiritual person, it's very personal thing to. If you are asking, I would rather call it that spirituality has helped me in a very different way because even if I'm not surrounded by people around, or if I'm not being praised by anyone, or even if I'm being
cursed by me. And there is a self in me who would be able to condone this providing thing. Okay, things will happen, and you need to be थोड़ा वो विवेक aspect जिसमें कहते हैं ना, so विवेक और थोड़ा वैराग्य होता है दिमाग में, तो काफी चीजें स्पष्ट दिखना शुरू हो जाती है। तो मेरे को लगता है उस अर्थ में स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता काम करती है, और मेरे जीवन में भी शायद वैसे ही वो काम कर सकती है। So, सो लाइक yeah. ऑन ए लाइक वेरी लाइट नोट, क्या अंशु जी Mhm. नेक्स्ट आईआईटी बाबा के तरह आइजर बाबा बनेंगे? सो No comments, no comments. हाँ। ओके ओके। देन सो इसी के साथ और एक क्वेश्चन है, लाइक बहुत सारे ऐसे अपकमिंग Mhm. साइंस एंथुजियस्ट जो रहते हैं, वो Mhm. लोग Mhm. कहीं ना कहीं जाके स्पिरिचुअलिटी को क्वेश्चन करता है। एंड मेरे Mhm. जानने पहचानने में जो बंदे हैं जैसे कि आप हो, जो लाइक साइंस Mhm. में बहुत अच्छी जगह पे हो एंड साइंस को और डिटेल वे में देख रहे हो, एंड लाइक ऑब्वियसली यू आर Mhm. डूइंग साइंस एंड यू आर एक्चुअली इन साइंस कॉलेज, एंड साइंस को बहुत पास से देख रहे हो एंड चीज़ों को बहुत पास से परख रहे हो। सो ऑन अ कमेंट की स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, क्या इस पे कुछ कमेंट कर सकते हो आप? लाइक स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, जो साइंस को मानते हैं वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं वो साइंस को नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत सारे डिबेट्स होते रहते हैं। सो आपके लिए क्या है कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी? तो अगर इस तरह से मेरे को खुद में देखा जाए तो ओके, फॉर मी साइंस इज स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, मेरे को दुख हो रहा है, मेरे को लोभ हो रहा है, मेरे अंदर कामना है, क्रोध है किसी पर, इन सब चीज को जानना समझना मेरे लिए वही आध्यात्मिकता है, वही स्पिरिचुअलिटी है। और बाहर में जो चीजें मेरे को दिख रही है, लाइक पंखा कैसे काम कर रहा है या गर्मी क्यों बढ़ रही है, ये सब जानना मेरे लिए साइंस है। सो इन दोनों को बस पढ़ना समझना, मुझे तो नहीं लगता है इन दोनों में कुछ दरार है या एक दूसरे से वो अलग अलग है। एक भीतरी दुनिया को देख रहा है, एक बाहरी दुनिया को देख रहा है, बस। एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए शायद दोनों ही जरूरी है। Okay, so there is no difference between science and spirituality. No, no, It's it's, it's a no, it's more like it fulfills each other. So there's no any issue, there's no any point of opposition from each. What I feel, at least in my life, I feel the same. There's no question of, if I'm very watchful of my own emotions, so I need to be watchful around the world, जो चीजें दुनिया में चल रही हैं उसके बारे में अवेयर हूँ, और भीतर ही क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा अवेयर हूँ। तो इसमें कोई एक दूसरे से कटाक्ष वाली बातें नहीं है, एक दूसरे से, दूसरे की वो पूरक बात है, एक दूसरे से वो विस्मय नहीं है, विलोम नहीं है, अंतर नहीं है। तो हाँ। हाँ। तो लाइक अंशु जी, लाइक वेरी वेरी थैंक यू फॉर लाइक गिविंग अस द टाइम एंड स्टूडेंट्स को गाइड कर पा रहे हैं आप, लाइक मैं आपके थ्रू कि आप ऐसे टाइम दे के स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड कैसे आप प्रिपेयर करें एंड ऑल। सो इट विल मेक लाइक हेल्प द स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी के एग्जाम के लिए। एंड कुछ बोलना चाहते हैं आप स्टूडेंट्स को जो लाइक अपकमिंग आइजर में आना चाहते हैं एंड आइजर आईआईटी एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए? मेरा बस ये होगा। सो आई वाज, मेरे को किसी ने एक चिट्ठी लिखी थी। इट वाज रिटन कि ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लेजेंट। सो इवन इफ यू गेट इनटू in your dream college, that's not the full stop. You get there, do your job very correctly, very decently, very mindfully, and उसके बाद भी, so trust no future. It's not only कि बस आइजर पे पहुंचना है, that is my goal. You should have larger goals in your life. Some, these can be तुम्हारा short term वाला goal, but try to have some long term goal, and that should be the purpose of your life. That is what it is. It is what it is. ओके, सो लाइक सो उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आईआईटी देंगे उनके लिए कुछ नोट? हम्म। हाँ मतलब टेक्निकली प्लीज पीवाईक्यू सॉल्व करो और डिराइव पीवाईक्यूज करो। मतलब एक क्वेश्चन को देख करके हाउ मच क्वेश्चन यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस, लाइक एक रिएक्शन अगर तुम्हें ऑर्गेनिक का मिला, कैन यू डू थिंग्स अराउंड इट कि उसमें अच्छा ये कंपाउंड में अगर आप सबस्ट्रेट को डाल करके क्या गेट, व्हाट कैन आई गेट द सेम, और कैन आई प्रिपेयर दिस अगेन। सो मोर यू प्रैक्टिस, मोर इट कुड बी बेटर फॉर यू। देयर इज नो अदर ऑप्शन लाइक दैट। So, yeah.
practice more, work hard, and things will be in your favor. सो सही So, है, लाइक दिस इज ऑल फॉर द स्टूडेंट्स एंड हम लोग बहुत yeah. खुश है कि अंशु जी हमारे साथ बने रहे हैं अभी तक। एंड हाँ, जय श्री कृष्ण अंशु जी। नहीं नहीं, आपका थैंक यू, बट आपने आपने बुलाया, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद अरे आपका। अरे